अब इसी टॉपिक में आगे एक फर्दर सब पार्ट आता है क्लस्टर बैलेंसिंग। हमें बैलेंसिंग की नीड क्या है? हैश बेस के केस में तो डेटा ऑलरेडी इवनली स्प्रेड है, बट इन केस ऑफ रेंज बेस्ड डेटा अनबैलेंस हो सकता है मे बी। सो अब मोंगोडीबी से कैसे हैंडल करता है? पहली चीज़, वो पीरियोडिकली चेक करता है कि जो डेटा है वो बैलेंस्ड है अक्रॉस ऑल शार्ड्स। सेकेंड, चंक्स। जो शार्ड्स है वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड चंक्स. If a chunk becomes too big, it is split into further smaller chunks. Then rebalancing. It is handled by a built-in component called balancer. So MongoDB चेक करता है, अगर उसे लगता है कि एक शार्ड के पास ज़्यादा चंक्स है इन कंपैरिजन टू अदर शार्ड्स, तो वो उस चंक को लेस लोडेड शार्ड्स में मूव करने लगता है. बस इसमें इतना ही है. देन कम्स MongoDB रेप्लिकेशन. अभी हमने रेप्लिकेशन पढ़ा. रेप्लिकेशन के पीछे बेसिक आइडियोलॉजी होती है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना. सेम यहीं पे होगा. सो जो हमारा शार्डिंग है वो हमेशा कंबाइन किया जाता है रेप्लिकेशन के साथ, सो एज टू इंश्योर जो अवेलेबिलिटी है और स्केलेबिलिटी है वो दोनों ही अचीव हो सके. रेप्लिकेशन हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आर सर्वर फेल्स स्टिल द सिस्टम कीप्स ऑन वर्किंग. सो हाउ रेप्लिकेशन वर्क्स, इसमें एक रेप्लिका सेट होता है which is a group of servers that hold the same data. इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी नोड एंड सेकेंडरी नोड. प्राइमरी नोड इज़ द मेन सर्वर, सेकेंडरी नोड इज़ द बैकअप कॉपीज़. जितने भी राइट ऑपरेशंस होते हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब हमारे मेन सर्वर पे, मास्टर सर्वर पे, मास्टर डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट होते हैं. देन अभी हमने ट्रांजैक्शन लॉग के बारे में पढ़ा था. इन केस ऑफ MongoDB, ट्रांजैक्शन लॉग वॉज इन डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशनल डेटाबेस. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. सो हेयर वी कॉल इट OP log विच स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन लॉग. सो जितने भी राइट ऑपरेशंस हैं वो फर्दर एक स्पेशल फाइल में सेव होते जाते हैं जिनका नाम होता है OP log. जो हमारा सेकेंडरी नोड होता है वो डायरेक्ट राइट ऑपरेशंस नहीं एक्सेप्ट करता है, वो इस OP log से डेटा कॉपी करता है. And in case of failures, for example, if the primary node fails, so जो हमारा secondary node होता है वो automatically starts acting as a new primary node, which ultimately ensures continued availability of data.